जय हिंद दोस्तों, केडी मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अमित कुमार आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ घनमूल का एक टॉपिक कि कोई भी संख्या का घनमूल हम किस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जैसे दोस्तों दिया हुआ रहेगा आपको कि 2744 का घनमूल क्या होगा, 12167 का घनमूल क्या होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को हम आसानी तरीके से किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 1 से लेकर के 9 तक क्यू लिखना है। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 9 तक, 10 तक, 11 तक, जहाँ तक भी क्यू लिख लेंगे पहले। तो देखिएगा दोस्तों कि हम क्यू लिख लेते हैं कि 1 का क्यू क्या होता है 1, 2 का क्यू क्या होता है 8, 3 का क्यू क्या होता है 27, 4 का क्यू क्या होता है 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512 और 9 का क्यू 729 और 10 का क्यू 1000। ठीक है दोस्तों, आपको 1 से लेकर के 10 तक का क्यू मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि 1 से लेकर के 10 तक का क्यू मालूम होना चाहिए कि 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343 और 8 का क्यू 512। अब आपको करना है कि 8 का क्यू हो गया 512, 9 का 729 और 10 का क्यू 1000। अब देखना है आपको, बनाने का तरीका सीखेगा। ठीक है दोस्तों, बनाने का तरीका सीखेगा, थोड़ा सा केयर करना है कि किस प्रकार से बन सकता है। तो बनाने का तरीका, जब भी घनमूल आपसे पूछे तो बस आपको एक बात का ध्यान देना है कि वर्गमूल में 2 अंक का जोड़ा लगता है, तो घनमूल में कितने अंक का जोड़ा लगेगा, तो घनमूल में 3 अंक का जोड़ा लगेगा। कितने अंक का जोड़ा लगेगा, तो 3 अंक का जोड़ा लगेगा। तो देखिएगा, ये 2744 तो घनमूल पूछा है कि 2744 का घनमूल क्या होगा। तो आप पीछे से क्या करना है, पीछे से 3 अंक का जोड़ा लगाना है, पीछे से 3 अंक का जोड़ा लगाना है और देखना है कि किसके क्यू के लास्ट में 4 आता है, किसके क्यू के लास्ट में 4 आता है। फिर से समझिएगा कि घनमूल में 3 अंक का जोड़ा लगाना है और देखना है। तो 2744 में 3 अंक का हम जोड़ा लगा दिए और देखेंगे कि किसके क्यू के लास्ट में 4 आता है। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों कि किसके क्यू के लास्ट में 4 आता है। तो 1 का में नहीं आता है, 2 में नहीं आता है, 3 में नहीं आता है, 4 में, यानी 4 के क्यू के लास्ट में 4 आता है। 4 के क्यू के लास्ट में कितना आता है 4 आता है, यानी 64, लास्ट में 4 हो गया। तो बस यही देखना है कि 3 अंक का जोड़ा लगाना है, फिर देखना है किसके क्यू के लास्ट में 4 आता है। तो 4 के क्यू के ही लास्ट में 4 आ रहा है, यानी ये 3 अंक के लिए हम क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, जिसके क्यू के लास्ट में 4 आता है उसके मान लिख देंगे 4 लिख देंगे। ठीक है, तो 4 जैसे लिखेंगे तो 3 अंक का कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बचा कितना 2, तो 2 में आपको देखना है, 2 में आपको देखना है कि किसका क्यू 2 होता है, नहीं तो किसके क्यू के समीप है। ज्यादा वाला नहीं लेना है, ठीक है, किसके क्यू के समीप है यानी कम वाला लेना है, ज्यादा वाला नहीं लेना है। तो आपको देखना है कि 2 किसका क्यू होता है, नहीं तो किसके क्यू के समीप होता है। तो 2 किसी का क्यू नहीं होता है, लेकिन 2 जो है 1 के क्यू के समीप होता है, क्योंकि 2 का क्यू कितना हो जाता है 8, तो 2 से ज्यादा हो रहा है। तो हम बोल रहे हैं ज्यादा वाला नहीं लेना है, कम वाला लेना है। ठीक है दोस्तों, तो 1 का क्यू कितना होता है 1, 2 का क्यू कितना हो जाता है 8, तो 2 जो है यहाँ बचा हुआ था कितना 2, तो 2 किसके क्यू के समीप है, तो 1 के क्यू के समीप है। अब जैसे ही देखें 1 के क्यू के समीप है तो यहाँ 1 लिख देंगे, यानी किसका क्यू निकल गया आपका, तो 14 का क्यू होता है 2744। ठीक है, यानी 2744 का घनमूल क्या हो गया 14 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखेगा, अब इसमें भी घनमूल है तो पीछे से 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे, तो 3 अंक का जोड़ा लगा दिए। फिर वहां चेक करेंगे, यहाँ देखेंगे किसके क्यू के लास्ट में 7 आता है, तो किसके क्यू के लास्ट में 7 आता है, तो 3 का क्यू के ही लास्ट में 7 आता है और किसी के क्यू के लास्ट में 7 नहीं आता है। तो देख लिए 3 के क्यू के लास्ट में 7 आता है, तो ये 3 अंक के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 के क्यू के ही लास्ट में 7 आता है और किसी के क्यू के लास्ट में 7 नहीं आता है। तो इसका 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे और देखेंगे किसके क्यू के लास्ट में 7 आता है, तो 3 के क्यू के लास्ट में 7 आता है, तो 3 लिख देंगे। बच गया कितना 12, तो 12 देखेंगे दोस्तों कि 12 किसका क्यू है, 12 किसका क्यू है,
नहीं तो किसके क्यू के समीप है। 12 से ज्यादा वाला नहीं लेना है, किसके क्यू के समीप है, यानी 12 से कम वाला लेना है। तो 12 किसी का क्यू नहीं होता है, लेकिन 12 किसके क्यू के समीप है। तो देखिए 1 2 का क्यू 8 ही होता है, 3 का 27, तो 3 का 27 तो 12 से तो ज्यादा हो गया, तो हम कहाँ लेंगे, तो 2 का क्यू 8 जो 12 का समीप है, यानी कम वाला लेना है 12 से। तो 2 का क्यू 8, तो 12 किसी का क्यू नहीं होता है, लेकिन 2 के क्यू के समीप है। अब 3 का क्यू नहीं लेना है, क्योंकि 12 से ज्यादा लेना नहीं है, 12 से कम वाला लेना है। तो 2 का क्यू का समीप है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2, यानी आपका जो एक घनमूल निकल गया 12 167 का घनमूल कितना निकल गया 23। उसी प्रकार से यहाँ भी 3 लेंगे, 3 डिजिट का लगाएंगे और देखेंगे किसके क्यू के लास्ट में 6 आता है। तो चेक कीजिए, तो 6 के क्यू के लास्ट में 6 आता है, तो 6 लिख देंगे। जैसे 6 लिखेंगे 3 अंक का कहानी खत्म। अब बच गया 17, तो 17 किसका क्यू है, नहीं तो किसके क्यू के समीप है। तो 17 किसी का क्यू नहीं होता है, लेकिन समीप में है, तो किसका क्यू के समीप में है, तो 2 के क्यू के समीप में है। 17 से कम लेना है, 3 का क्यू 27 हो जाता है, तो 17 27 के भी समीप में है, लेकिन 17 से ज्यादा नहीं लेना है, 17 से कम वाला ही लेना है, ठीक है। तो 2 का क्यू कितना होता है 8, यानी 2 का क्यू 8 होता है, यानी 2 17 जो है किसके क्यू के समीप में है, 17 के क्यू के समीप में है। 3 का क्यू अगर जो ले लेंगे 27, तो 17 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए 17 से कम वाला लेना है, ज्यादा वाला नहीं लेना है। यानी किसके क्यू के समीप हो गया, 2 के क्यू के समीप हो गया, तो 2 यहां लिख देंगे, यानी किसका क्यू हो गया है 26 का हो गया, ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखिए यहां से 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे 9, तो देख लेंगे 9 किसका क्यू के लास्ट में आता है, तो 9 ही के क्यू के लास्ट में आता है। 9 का क्यू 729 और किसी में नहीं आता है, तो 9 के क्यू के लास्ट में आता है, तो 3 अंक के बदल क्या लिख देंगे 9, क्योंकि देखेंगे कि 3 अंक का जोड़ा लगता है घनमूल में, तो देखेंगे कि इसका जो लास्ट में है 9 है, तो देखेंगे किसके क्यू के लास्ट में 9 आता है, तो 9 के क्यू के 729 होता है, उसी के लास्ट में 9 आता है, और किसी के लास्ट में 9 नहीं आता है, तो 9 लिख देंगे। और फिर देखेंगे कि 24 किसके क्यू के आसपास है, नहीं तो किसका क्यू है, तो 24 किसी का क्यू नहीं है, और 24 से ज्यादा लेना नहीं, 24 से कम वाला लेना है। तो 3 का क्यू 27, तो 24 27 के समीप है, लेकिन 24 से ज्यादा हो जाता है 27, इसीलिए 3 के समीप नहीं लेना है, 2 के समीप। 2 का क्यू कितना होता है 8, तो 2 का ही लेना है, तो यहाँ तो 2 लिखेंगे, यानी 24 से कम वाला लेना है, ज्यादा वाला नहीं लेना है। यानी किसका क्यू हो गया, तो 29 का क्यू हो गया, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से देखिएगा 49 13, तो 49 13 में 3 अंक लगाओ, 3 बच गया, तो 3 किसके क्यू के लास्ट में आता है, तो 3 जो होता है 7 के क्यू के लास्ट में आता है। 7 का क्यू होता है 343, तो 3 उसी के लास्ट में आता है और किसी का नहीं, तो जैसी 7 के आता है तो 7 लिख देंगे। बच गया कितना 4, तो 4 बच गया, तो 4 किसके क्यू के समीप में होगा, तो 4 1 के क्यू के समीप में होगा, क्योंकि 2 का क्यू 8 होता है, जो 4 से ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा वाला हमको नहीं लेना है, तो 1 के क्यू के समीप में है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। यानी कितना क्यू हो गया, तो 5वां हो गया कि 49 13 का क्यू कितना हो गया, 49 13 का घनमूल, 49 13 का घनमूल कितना हो गया, तो 17 हो गया, ठीक है दोस्तों। 49 13 का घनमूल 17 हो गया। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आ गया कि 74 088 का क्यू क्या होगा, तो फिर वही करेंगे। जब भी क्यू आपको निकालना है तो 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे, तो 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे, वो भी पीछे से जोड़ा लगाएंगे 3 अंक का। देखेंगे किसके क्यू के लास्ट में 8 आता है, तो 8 किसके क्यू के लास्ट में आता है, तो 2 का क्यू, यानी 2 का क्यू 2 लिख देंगे, तो 3 अंक का कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बच गया कितना 74, तो 74 देखेंगे कि किसका क्यू है, नहीं तो किसके क्यू के समीप है। 74 से ज्यादा नहीं लेना है, 74 से कम वाला लेना है, ठीक है। तो अब देखेगा थोड़ा सा, तो किसका क्यू है, तो 74 किसी का क्यू नहीं है, लेकिन किसी के क्यू के तो समीप होगा। तो 4 का क्यू कितना होता है 64, 5 का क्यू हो जाता है 125, तो 4 और 5 के बीच में आता है 74, तो 74 से कम वाला लेना है, ज्यादा वाला नहीं लेना है। तो देखेंगे 4 का क्यू 64 और 5 का क्यू 125, ये 5 का क्यू जो 125 होता है वो 74 से ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा वाला नहीं लेना है। तो 4 का क्यू 64, यानी 4 के समीप है, तो ये जो 2 अंक बचा 74, इसके लिए क्या दे देंगे 4 दे देंगे, यानी आपका जो क्यू निकलेगा वो 42 का क्यू हो जाएगा, ठीक। 42 घनमूल जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। यानी हो गया 74 088 का घनमूल क्या होगा 42। नेक्स्ट देखिएगा कि 26 21 44 का घनमूल क्या होगा, तो पीछे से आप 3 डिजिट ही लो, 3 डिजिट लो और 3 डिजिट का जोड़ा लगाओ, क्योंकि घनमूल में 3 अंक का जोड़ा लगता है। और देखेंगे कि किसके लास्ट में, इसका 4 है लास्ट में, तो उधर देखिए किसके क्यू के लास्ट में 4 आता है, तो 4 ही का क्यू के लास्ट में 4 आता है और किसी के क्यू के लास्ट में 4 नहीं आता, तो 4 लिख देंगे। तो 3 अंक का कहानी खत्म हो गया। अब बचा 3 अंक, तो देखेंगे कि 262 किसके क्यू
क्यू के समीप है। 262 से ज्यादा नहीं लेना है, 262 से कम वाला लेना है। तो 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343। तो 7 का क्यू 343 तो 262 से ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा वाला लेना नहीं है। तो 6 का क्यू 216, यानी 262 जो किसके समीप है, 216, यानी कम वाला लेना है, यानी 6 लिखेंगे, यानी किसका क्यू हो जाएगा, 64 का। ठीक है दोस्तों, अब चलिए किसका घनमूल हो जाएगा, तो 64 का। ठीक है दोस्तों, अब देखना कि ए जो है इसमें भी 3 लेंगे, 2 किसके क्यू के लास्ट में आता है, तो 2 2 2 8 के क्यू के लास्ट में आता है, तो 8 लिखेंगे। 3 अंक का कहानी खत्म हो गया। अब ये 3 बचा 474। अब इसको देखें किसके क्यू के समीप है, तो 7 के क्यू के समीप में है, तो 78 हो गया, यानी इसका जो घनमूल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो देखेंगे तो इसमें भी 3 अंक लेंगे, इसमें भी 3 लेंगे, आ गया 6, तो 6 किसके क्यू के लास्ट में आता है, 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे। फिर से समझिएगा, 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे और देखेंगे कि ये 3 अंक में लास्ट डिजिट कौन सा है, तो लास्ट डिजिट 6 है। तो यहाँ से आपको देखना है कि किसके क्यू के लास्ट में 6 आता है, तो 6 का ही क्यू के लास्ट में 6 आता है और किसी के क्यू के लास्ट में 6 नहीं आता है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे। और 3 अंक का कहानी खत्म हो गया। 6 के क्यू के लास्ट में 6 आता है, तो 3 अंक का जोड़ा लगाएं, यहाँ 6 था और 6 के क्यू के लास्ट में 6 आता है, तो 3 अंक के लिए हम 6 लिख दिए। अब बच गए इधर 3 अंक, तो देखेंगे किसके क्यू के समीप है, यानी 287 जो है किसके क्यू के समीप है, ज्यादा वाला नहीं लेना है, 287 से कम लेना है। तो 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, तो 7 का क्यू 343 287 से ज्यादा हो जाता है, तो 7 वाला नहीं लेना है, 6 वाला लेना है, तो 6 लेंगे, यानी 6 लिख देंगे। यानी ये इसका घनमूल जो हो गया 287 496 का घनमूल कितना हो गया, 66। उसी प्रकार से इसका भी देखो 3 अंक लो, 6, तो 6 का ही 6 होता है। फिर बच गया 46, 46 किसके समीप होगा, तो 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, तो ज्यादा वाला तो लेना नहीं है, तो 4 वाला तो लेंगे नहीं, तो 3 का क्यू 27, यानी 3 वाला लेंगे, यानी इसका क्यू क्या हो जाएगा, तो इसका क्यू हो गया 36। ठीक है दोस्तों।